गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ये सारा प्रॉब्लम आपको बता दिए थे, ये प्रॉब्लम कैसे होता है ना, इसका मैंने सारा प्रॉब्लम बता दिया हूँ। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। हम यहाँ तक पूरा बता दिए हैं। ये आपका इंटीग्रेशन कैसे करना। अब यहाँ से देखिए टाइप 2 पे चलते हैं। टाइप 2 पे क्या है, ध्यान से देखिए। एक मिनट। अभी देखिए मैंने क्या किया है। यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रूट अंडर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। आपको भी पता है ये किस में है, मल्टीप्लाई के रूप में है। तो अब ज़रा देखिए यहाँ पे क्या किए, इंटीग्रेशन एक्स इंटू ये रूट को हटाएंगे तो पावर 1/2 होगा और ये आपका डी एक्स हो गया। आपको पता होना चाहिए कि बेस अगर सेम होता है तो पावर आपस में क्या होता है, ऐड हो जाता है। यहाँ नहीं कुछ है तो पावर आपका 1 है। ये दोनों को बेस सेम है तो पावर बेस सेम रहने पर अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो, यानी बेस सेम हो गुना में हो, तो वो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। ये पावर इस तरह हो गया। अब हम क्या करेंगे इसमें, आपको ट्रिक्स के माध्यम से बताए थे। इसमें क्या करेंगे, अंश को हर में जोड़ देंगे, है ना। इससे पहले वाले वीडियो में आप सीरियल वाइज वीडियो देखिए, भरपूर फायदा होगा। आप सीरियल वाइज वीडियो देखिए। मैं नीचे में लिख देता हूँ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और अभी जो हम वीडियो ये बना रहे हैं ये आपका पार्ट 6 होगा। तो यहाँ तक आप समझ गए हैं। तो आपको तो पता ही है इंटीग्रेशन का रूल क्या होता है। पावर में 1 को ऐड करिए और जो पावर है, देखिए पावर में 1 को ऐड करिए। तो हमने आपको इंटीग्रेशन में क्या फार्मूला बताया है, इंटीग्रेशन में यही बताया है कि अगर x टू द पावर 4 है, अगर आपसे कोई इसका dx पूछे, dx का मतलब होता है कि d के रेस्पेक्ट में यानी x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना। यहाँ ध्यान दीजिए, dx का मतलब होता है कि हमेशा x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना। dx का मतलब ही होता है x के रेस्पेक्ट में करना। अगर इसका इंटीग्रेशन निकालिएगा तो डायरेक्ट क्या होगा, पावर में 1 को जोड़िए और जो पावर होगा, अब जैसे यहाँ पावर क्या है 4 है, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, इंटीग्रेशन का क्या मेथड सिखाए हैं आपको इंटीग्रेशन का क्या मेथड हमने सिखाया, मेथड यही सिखाया है कि पावर में 1 को जोड़ना है और जो पावर है उसको डायरेक्ट नीचे में लिख के प्लस सी कर देना है। ठीक है, ये काम हमने बताया है। चलिए यहाँ तक देखिए, हमने वही काम किया है। अब ऐसे क्वेश्चन को हम आपको ट्रिक्स के माध्यम से भी बताए थे। आप पिछले वाले वीडियो में आप देखे होंगे, जैसे कि हमने आपको एक सवाल बताया था कि अगर मान के चलिए कि आपको क्वेश्चन ऐसा कुछ नज़र आए, मान के चलिए ये क्वेश्चन आपको दिया है और इसको हम ट्रिक्स के माध्यम से कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन को हम ट्रिक्स के माध्यम से कैसे बनाएंगे, ध्यान से आप देखिए। हम आपको बोले थे कि अंश में हर को जोड़ देना है, अंश में हर को जोड़ देना है। इंग्लिश मीडियम वाले सुन लीजिए, नोमिनेटर में डोमिनेटर को जोड़ देना है। ठीक है, तो आप अगर ऐड करेंगे तो डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा, 5/2। और ये 5/2 को नीचे में ना लिख के, यानी नीचे में ना लिख के, क्योंकि इंटीग्रेशन में नियम होता है कि नीचे में लिखना। नीचे में अगर ना लिख के अगर हम इस जगह पे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पलटी कर जाएगा, यानी 2/5 प्लस c। एक लाइन में आपका इंटीग्रेशन हो गया, है ना। अगर आप इसको दूसरे तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बना पाएंगे, आप बना पाएंगे कि इसको आप आराम से लॉन्ग मेथड से बनाइए, है ना। पावर में 1 को जोड़िए, ठीक है, जो पावर है उसको नीचे उठा के लिखिए, फिर अच्छे से सॉल्व करिए। यहाँ भी हमने वही काम किया है। देखिए बेस आपका सेम हो, ये रूट को हटाएंगे तो पावर यहाँ पे क्या होगा, x पे पावर हाफ होगा, dx होगा। अब देखिए बेस सेम है, बेस अगर सेम रहता है तो पावर क्या होता है, आपस में ऐड हो जाता है, और ऐड होने के बाद ये आपका होगा, है ना। और इसका इंटीग्रेशन निकालिएगा तो अंश में हर को जोड़िए। डायरेक्टेड ट्रिक्स के माध्यम से बताएं, जिस तरह ये क्वेश्चन बताएं, है ना, जिस तरह ये क्वेश्चन बनाए हैं उसी मेथड से इसको भी बनाइए, है ना, और इस तरह सॉल्व करेंगे तो ऐसा होगा। समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब यहाँ से हम लोग का इससे पहले जो भी आपको हम बता रहे थे, इससे पहले जो कुछ भी बता रहे थे बाबू,
वो था आपका डायरेक्ट। इससे पहले हमने जो कुछ भी आपको मैंने बताया हूँ, है ना, वो एक छोटा सा झलक है, एक छोटा सा टेलर है। किसका? इंट्रीगेशन का। अब हम लोग इंट्रीगेशन का सिलेबस पे चलते हैं। देखिए, इंट्रीगेशन का पहला जो सिलेबस है, जिसको हम बोलते हैं सिलेबस ऑफ इंट्रीगेशन, इसका पहला जो सिलेबस है, इसका पहला सिलेबस है इंट्रीगेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। इसका पहला सिलेबस क्या है? इंट्रीगेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। दूसरा आपका सिलेबस क्या है? ध्यान से सुनिए, इंट्रीगेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस मेथड, ये आपका दूसरा सिलेबस है। तीसरा सिलेबस है आपका इंट्रीगेशन बाय पार्ट्स मेथड, और चौथा सिलेबस है आपका इंट्रीगेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। आप सबों को बता दें कि ये दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद यहाँ तक आप समझ गए हैं। उसके बाद एक बार फिर से मैं रिकॉल करवा देता हूँ, है ना, एक बार अच्छे से आप देख लो। ऐसा मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, आपको सुंदर नोट्स लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, यहाँ तक आप देख लिए, है ना। देखिए बाबू, अभी क्या है ना कि बोर्ड पे हम इसलिए नहीं पढ़ा पा रहे हैं क्योंकि बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। गाँव में हूँ, हर चीज़ उपलब्ध नहीं हो पाता हूँ, ठीक है, मतलब बहुत प्रॉब्लम हो जाता है ना। बारिश भी काफ़ी होता है, जिस वजह से जो चीज़ सोचते हैं वो हो नहीं पाता है। इसलिए आप लोग को अभी हम जूम पे क्लास नहीं ले रहे हैं, ऐप्स के माध्यम से क्लास नहीं ले रहे हैं। इसी पे आपको हम जहाँ तक संभव हो पाता है मैं आप लोग का हेल्प करता हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप एकदम सुंदर नोट्स बनाइए। इसको मोबाइल में मत रहने दीजिए, आप अपने कॉपी और दिमाग दोनों में उतार लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे हम जो है पहला मेथड स्टार्ट कर रहे हैं। पहला मेथड क्या है, ध्यान से सुनिए। हाउ टू सॉल्व इन एनी प्रॉब्लम ऑफ इंट्रीगेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ये जो आप देख रहे हैं इंट्रीगेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ये आपका पहला मेथड है। और इससे रिलेटेड हम लोग आगे सवाल देखेंगे। कैसे देखेंगे, ध्यान से सुनिए। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए, इसका जो पहला मेथड है, मैंने क्या लिखा है, सवाल को लिखो। ये मेरा ट्रिक्स है, समझ गए ना। आपको ऐसा ट्रिक्स से बताएंगे कि आप सोच ही नहीं सकते। मैंने पहला ट्रिक्स क्या लिखा है, सवाल को लिखें। देखिए, पहला मेथड क्या था, सवाल को लिखो। दूसरा क्या है, अगर सवाल सॉल्व करने वाला हो तो पहले क्या करें, सॉल्व कर लें, मतलब हल कर लें। कहने का मतलब है कि पहले हम सवाल को लिखेंगे, देखेंगे अगर सवाल सॉल्व होने वाला है तो उनको हम सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद देखिए, इंटीग्रांड के नोमिनेटर को प्लस माइनस में लाकर सूत्र द्वारा इंटीग्रेशन करें। याद रखिए, इंटीग्रांड मतलब होता है जो आपको क्वेश्चन में दिया है। इंटीग्रांड का मतलब ही होता है जो आपको सवाल दिया गया है। इंटीग्रांड के नोमिनेटर मतलब अंश को प्लस माइनस में लाकर सूत्र द्वारा इंटीग्रेशन करें। इंटीग्रांट मतलब ये हो गया कि जो आपको सवाल दिया हुआ है उसको हम लोग इंटीग्रांट बोलते हैं। और नोमिनेटर मतलब हो गया आपका ऊपर वाला, ठीक ना, को प्लस माइनस में लाकर सूत्र द्वारा इंटीग्रेशन करें। याद रखिएगा, ये देखिए सबसे ज़बरदस्त पॉइंट है, यहाँ पे याद रखिए। याद रहे, गुना या भाग में इंटीग्रेशन नहीं होता है। पहला चीज़ आपने क्या जाना कि गुना और भाग का इंटीग्रेशन नहीं होता है। याद रखिएगा, जब भी होगा किसका इंटीग्रेशन होगा, या तो सवाल प्लस में होगा या फिर क्या होगा, माइनस में। अगर इसी दोनों में रहेगा, या तो प्लस में रहेगा या तो माइनस में रहेगा, तभी इंटीग्रेशन होगा। समझ गए ना। उसके बाद देखिए, याद रहे, गुना या भाग में इंटीग्रेशन नहीं होता है। सही सी बात है, गुना और भाग का इंटीग्रेशन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। 5वां नंबर पॉइंट है, सिर्फ प्लस माइनस में इंटीग्रेशन होता है। किस में होता है, सिर्फ प्लस माइनस में इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, नोटिस, याद रहे भाई साहब, नोटिस में क्या है, याद रहे भाई साहब, दुनिया में उसी इंटीग्रांट, याद रखिएगा बाबू, हम ये जो बार बार आपको एक वर्ड बोलते हैं ना इंटीग्रांट, इसको बोला जाता है
जो क्वेश्चन या प्रश्न दिया होता है ना। इसका मतलब क्या होता है, जो यानी कि जो आपको बुक में क्वेश्चन दिया है उसी को हम लोग इंटीग्रांट बोलते हैं, ठीक ना। इंटीग्रांट का ही दूसरा नाम हम लोग इंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं या इंटीग्रल पार्ट्स भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको पता हो, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, इंटीग्रांट हम उन्हीं को कहते हैं जो क्वेश्चन में दिया होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, दुनिया में उसी इंटीग्रांट यानी इंटीग्रांट मतलब दुनिया में उसी क्वेश्चन यानी दुनिया में उसी इंटीग्रांट का इंटीग्रेशन सूत्र द्वारा होता है जो नोमिनेटर यानी नोमिनेटर मतलब अंश के प्लस माइनस में हो। हम आपको बार बार सिखाए थे, क्वेश्चन या तो प्लस में होना चाहिए या फिर माइनस में होना चाहिए, तभी इंटीग्रेशन होगा। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल में हो, क्वेश्चन किस में होगा, कांस्टेंट और वेरिएबल में। तीसरा, वेरिएबल प्लस माइनस में हो, प्लस माइनस का मतलब क्या, जोड़ और घटों में हो। याद रखिएगा, एक्सेप्ट 1/x को छोड़ के। देखो 1/x जो है ना, ये खुद अपने आप में एक फार्मूला है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx बराबर होता है log mod x प्लस c होता है। समझ गए। अब आगे चलिए, हम लोग यहाँ तक समझ गए। हम एक बार फिर आपको रिकॉल करा देता हूँ। चलिए आगे देखिए, आराम से 2 नंबर पॉइंट वाइज को देख लीजिए, है ना, एकदम सीरियल वाइज आप अपना एक सुंदर नोट्स बनाइए जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। और हम आपको जानकारी के लिए बता दें, हम आपको इसमें इंटीग्रेशन A to Z अपलोड करेंगे, ठीक ना। और अपने दोस्त लोग को भी फॉरवर्ड करिए, बहुत लोग को इंटीग्रेशन समझ में नहीं आता है, आप इनको भली भांति देखिए। और हम आपको एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि देखिए, यूट्यूब पे मेरा जो है ये डिफरेंशिएशन का बहुत सारा वीडियो है, आप उनको ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, आप मुश्किल से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 आप अच्छे से देख लीजिए। उतना अगर पढ़ लेंगे ना तो आपको इंटीग्रेशन में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। 2-4 घंटा यानी ज़्यादा नहीं, आप 4 तक वीडियो देख लेंगे ना तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ तक आप समझ गए। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से देखिए। ये टाइप 1 अभी जितना मैंने थ्योरी बताया हूँ इससे आपको देखिए, इससे आपको 19.1 कहने का मतलब है केसी सिन्हा, और दूसरा एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी में आपका 7.1, ये सारे आपको क्वेश्चन बन जाएगा। ये जितना मैंने लिखाया हूँ, ठीक ना, ये सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, तो आप इन्हें भली भांति आराम से नोट कर सकते हैं, है ना। ये बार बार हम इसलिए आप सबको दिखा रहे हैं कि आपका एक सुंदर नोट्स बनाने में कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। मैं ऐसा बार बार ऐसा इसलिए सोचता हूँ, मुझे भी पता है, हम भी एक टाइम में विद्यार्थी थे और उस समय कितना प्रॉब्लम बच्चे के साथ होता है वो हम उस चीज़ को समझ सकते हैं। इसलिए मुझे सब कुछ याद है अभी भी। आज मैं टीचर हो गया, आज मैं पढ़ा रहा हूँ 11th 12th और BSc को, वो अलग सी बात है, लेकिन मैं एक समय में विद्यार्थी भी रहा करता था। आपको पता ही है मेरा नया ब्रांच कहाँ है, सब कुछ पता है। और चलिए अब देखिए आगे टाइप 1 में क्या है, ध्यान से देखिए। टाइप 1 में है कि वैसा इंटीग्रांट जिसका चेहरा कैसा हो, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट अंडर a प्लस माइनस रूट अंडर b के फॉर्म में हो। याद रखिएगा, हम आपको बार बार एक चीज़ समझाना चाहते हैं। देखिए, इंटीग्रांट का मतलब होता है, इंटीग्रांट का मतलब ही होता है जो क्वेश्चन में दिया है। वैसा इंटीग्रांट जिसका चेहरा कैसा हो, वैसा इंटीग्रांट जिसका चेहरा कैसा हो, dx बाई रूट अंडर a प्लस माइनस रूट अंडर b के फॉर्म में हो तो वर्किंग रूल सवाल को लिखो, ये पहला पॉइंट है। दूसरा, कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना करो। देखो ये कंजुगेट क्या है,
कंजुगेट अगर यहाँ पे आपका प्लस माइन अगर क्वेश्चन अगर रूट में प्लस माइनस, इससे हम क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे तब आपको समझ में आएगा। अभी हम इस थ्योरी को अभी नहीं बताएंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक ना। कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना करें और डोमिनेटर यानी डोमिनेटर हर में प्लस माइनस या माइनस ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको कहाँ दिखेगा वो ध्यान से सुना देते हैं। चलिए आपको थोड़ा सा हम, हाँ डियर स्टूडेंट्स, हम आपको बताना चाह रहे थे कि ये जो आप कॉन्सेप्ट देख रहे हैं ना, ये जो आप कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, इससे आपका जो ना बार बार हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं, आपका सुंदर नोट्स बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आप एकदम बहुत मेहनत और ईमानदारी के साथ आप अपने कॉपी में सारे चीज़ को नोट करते जाइए, तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा, है ना। हम भी एक टाइम में स्टूडेंट थे, हम स्टूडेंट का प्रॉब्लम को बहुत भली भांति समझ सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट करिए, इससे क्या होगा, मेरा मनोबल बढ़ेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ वीडियो को बना पाएंगे। ये जो आप टाइप 1 देख रहे हैं ना, ये आपका 19.2 और एनसीईआरटी में 19.2 यानी केसेस नाम में 19.2 बनेगा। तो अभी हम इस चीज़ को नहीं बताएंगे, ठीक ना। पहले 19.1 का सारा क्वेश्चन को बता देंगे, उसके बाद इस पे जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ से एक्सरसाइज शुरू करते हैं, ठीक ना। ये तो पिछले वाले का था, सॉल्व करें और इंटीग्रेशन को प्लस माइनस में लाकर सूत्र द्वारा इंटीग्रेशन करें। ये जो आपको इससे पहले वाले वीडियो में जो हम टाइप 1 बताए थे, टाइप 1 का जो थ्योरी और कॉन्सेप्ट बताए थे, मैं जानकारी के लिए आप सबों को बता दूं कि वो क्वेश्चन जो है वो थ्योरी आपका 19.2 के लिए है, इसलिए पहले हम 19.1 को ख़त्म कर लेते हैं, एनसीईआरटी में आपका 7.1 को ख़त्म कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आपका देखिए क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 dx है। अब इसको देखिए हम क्या करेंगे, सीरियल वाइज, है ना। अब क्या करेंगे, पहले हम इस चीज़ को पहले स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। स्टेप बाय स्टेप क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी एक्स को सबको पहले ब्रेक कर देंगे। ब्रेक मतलब होता है अलग कर देना, यानी मैंने क्या किया, अलग इसको भी कर दिया। फिर माइनस इंटीग्रेशन 5x डी एक्स, फिर प्लस इंटीग्रेशन 7 डी एक्स, यहाँ तक कर दिए। अब ज़रा देखिए, अभी हम क्या किए, यहाँ तक समझ गए। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस 5 इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस 7 इंटीग्रेशन डी एक्स। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, पावर में यहाँ देखिए पावर में 1 को क्या करेंगे, पावर में 1 को जोड़ेंगे जो पावर है नीचे। उसके बाद हमने 5 को बाहर कर दिया, फिर क्या, फिर x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 7x प्लस c। आपको तो पता ही है ना बाबू, पावर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। पावर में 1 को मल्टीप्लाई 1 को जोड़ दो, देखो अभी x पे पावर n है तो कैसे करेंगे, इस तरह। उसी तरह और dx का इंटीग्रेशन जो होता है 1 dx का इंटीग्रेशन होता है, या dx का इंटीग्रेशन होता है x प्लस c। यहाँ जो आपको अगर कहीं प्रॉब्लम हुआ है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, आपका क्वेश्चन दिया है आपका, ये क्वेश्चन दिया है आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी ब्रैकेट 1 dx। अब हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने का तरीका क्या है, देखिए ब्रेक मतलब सबको अलग कर देना, सबको अलग कर देना। अभी तो मैंने क्वेश्चन ही लिखा हूँ, यहाँ देखिए अभी ब्रेक करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स क्यूब डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब ज़रा देखिए कांस्टेंट पार्ट को हम अलग कर देंगे। देखिए इसमें कांस्टेंट पार्ट ये है, इसमें कांस्टेंट पार्ट ये है, और इसमें कांस्टेंट पार्ट ये है, इसमें कांस्टेंट पार्ट ये है। तो हमने क्या किया, अलग कर दिया, तो इसका ए निकल जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स प्लस, फिर यानी बी कांस्टेंट टर्म को हम बाहर कर दिए,
तो यहाँ पे क्या बचा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस, फिर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को हम बाहर कर दिए, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस, फिर यहाँ कांस्टेंट टर्म था मैंने बाहर कर दिया तो इंटीग्रेशन डी एक्स हो गया। फिर ए को बाहर किए, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन पावर में 1 को जोड़िए, जो पावर है नीचे लिखिए, फिर प्लस बी लिखे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में 1 को जोड़िए 3 होगा, जो पावर है उसको हम लोग क्या करेंगे नीचे लिख देंगे, फिर प्लस सी, और एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पावर में 1 को जोड़िए 2 होगा, जो पावर है उसको नीचे लिख देंगे। फिर इस तरह हम लोग सॉल्व करके यहाँ तक, और लास्ट में आपको भी पता है प्लस सी लगाते हैं। प्लस सी क्या है, इससे पहले वाले वीडियो में हम भली भांति बता दिए हैं, याद रखिएगा। इंटीग्रेशन करने के बाद लास्ट में प्लस सी को आप करिएगा। चलिए आप एक बार फिर से आप इनको आराम से स्क्रीनशॉट मत लीजिए, है ना, आराम से इस चीज़ को लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट मत लीजिए। हम बार बार एक चीज़ समझा रहे हैं आपको, प्लीज़ डोंट टेक स्क्रीनशॉट राइट नाउ। मैं वैसे आप सबों को बता दूं कि मैं इंग्लिश भी +2 का पढ़ा रहा हूं, ठीक ना, एक अनोखा जादू और एक मस्त अंदाज में। तो अगर आप लोग को इंग्लिश का भी वीडियो चाहिए तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, है ना। पहले मैं स्पोकन पढ़ाता हूँ, फिर बुक का A to Z स्टोरी, उसके बाद समरी और विथ क्वेश्चन आंसर, उसके बाद इंग्लिश स्पोकन फिर से पढ़ाता हूँ, उसके बाद आपका A to Z ग्रामर। इंग्लिश भी एक मस्त अंदाज और अनोखा ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ाता हूँ। तो मैं आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, ठीक है। अगर इंग्लिश का भी वीडियो चाहिए तो हम दे देंगे, एकदम ऐसे ही। ये मेरा खुद का राइटिंग है, ठीक ना, ये मैं खुद से लिखता हूँ। चूँकि अभी गाँव में हूँ, बहुत प्रॉब्लम होता है बोर्ड वोर्ड इधर उधर करने में, तो इसलिए मैं इसी पे अभी पढ़ा रहा हूँ। तो इससे तो पहले मेरा बहुत सारा वीडियो होगा, आप देख भी सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए एक्स स्क्वायर, फिर तो वही क्वेश्चन आ गया है ना, आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। फिर से वही क्वेश्चन है, आप आराम से बना लीजिए, है ना, वही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, वही क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। अब हम 3 नंबर से बताएंगे। 3 नंबर में क्या है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 1/x टू dx, इसका हमको इंटीग्रेशन निकालना। तो पहले हम क्या करेंगे, आराम से पहले ब्रेक कर देंगे। ब्रेक मतलब होता है अलग अलग कर देना। तो देखिए कि सबके साथ ब्रेक कर देंगे और क्या करेंगे, dx लगा देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx प्लस 2 कांस्टेंट टर्म था, हमने बाहर कर दिया, dx कर दिया, ठीक ना। चाहते तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में 1 को जोड़िए। अगर एक्स का इंटीग्रेशन आपको कोई पूछे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपको भी पता है एक्स पे पावर नहीं कुछ है तो 1 है, पावर में 1 को जोड़िए तो 2 होगा, और जो पावर है उसको डायरेक्टली नीचे में लिख के प्लस सी कर दीजिए, हो गया आपका इंटीग्रेशन। तो वही किए हैं, बार बार प्लस सी नहीं लगता है बाबू, बार बार प्लस सी नहीं लगता। आप क्वेश्चन को A to Z सॉल्व करके लास्ट में सी लगा देंगे। क्यों नहीं लगता है, इससे पहले वाले वीडियो में हम सब कुछ बता दिए हैं। पार्ट 1 वीडियो मेरा बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, उसमें मैंने सारा कुछ बता दिया हूँ, है ना। अब आगे देखिए, आगे क्या है ध्यान से सुनिए। x²/2 प्लस लॉग मोड x प्लस, ये जो मोड x है ये कैसे हुआ, देखिए हिंट्स आपको दिख रहा है। ये जो है इंटीग्रेशन 1/x dx का इतना बराबर ये फार्मूला होता है बाबू, इसलिए मैंने ये लिखा है। और प्लस सी को बार बार नहीं लिखते हैं, लास्ट में लिखा जाता है। तो x²/2 प्लस, और इसका जो है फार्मूला के आधार पे ये हुआ, इसका जो है फार्मूला के आधार पे ये हुआ। उसके बाद प्लस, उसके बाद देखिए प्लस, अब देखिए उसके बाद देखिए dx का जो इंटीग्रेशन होता है 1 dx बोलिए या dx बोलिए, इसका इंटीग्रेशन होता है आपका x प्लस सी, समझ गए। और ये रहा आपका हिंट्स।
समझ गए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ तक समझ गए। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ तक तो क्वेश्चन ही लिखा हुआ। अब आगे देखते हैं। आगे 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 मैंने यहाँ क्या किया हूँ, ब्रेक कर दिया हूँ, यानी यहाँ पे dx लिखना भूल गए। मैंने क्या किया हूँ, ब्रेक कर दिया हूँ, ठीक ना। सबको मैंने एक साथ ब्रेक कर दिया हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ 1/3 प्लस, और ये कांस्टेंट टर्म था, हमने बाहर कर दिया, डायरेक्ट मैं लिख दिया हूँ, ठीक ना। ये कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको मैंने बाहर कर दिया। बहुत लोग के मन में होगा, सर ये क्या आप नया नया डायलॉग छोड़ते रहते हैं, ये वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। देख लीजिए, वेरिएबल जो है ना आपका A to Z, ये आपका वेरिएबल में आता है, और ये हो गया आपका कांस्टेंट। कांस्टेंट में आपका माइनस इन्फिनिटिव से लेकर प्लस इन्फिनिटिव तक, ठीक ना। ये माइनस इन्फिनिटिव से लेकर आपका प्लस इन्फिनिटिव तक होता है, ठीक ना। वेरिएबल का मतलब सीधा जानिए जो बदलता है, और कांस्टेंट का मतलब होता है जो बदलता नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक देखिए, यहाँ तक आप देख लिए। उसके बाद क्या किया हम, डायरेक्ट x⁴ 1/3 है, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा कि आप ट्रिक के आधार पे करिए। तो देखिए x⁴ अगर 1/3 हो और इसका इंटीग्रेशन करना, तो डायरेक्टली आप ट्रिक्स के माध्यम से कर सकते हैं, यानी अंश में हर को जोड़ो, तो ये क्या हो जाएगा 4/3। और इस चीज़ को हम नीचे ना लिख के अगर यहाँ पे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पलटी मार देगा, प्लस से एक लाइन में हो गया। अगर आपको इतना शॉर्ट करने में भारी बुझा रहा है तो आप आराम से लॉन्ग मेथड से करिए, पावर में 1 को जोड़िए, जो पावर है उस तरह नीचे लिखिए। तो यही काम किए हैं। 3/4 x⁴ 4/3 प्लस 2, ये कांस्टेंट टर्म था, बाहर किए, और x⁴ 1/2 को ट्रिक्स के आधार पे निकालिए, यानी इस ट्रिक्स के माध्यम से निकालिए। इस ट्रिक्स के माध्यम से निकालेंगे तो ये क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन ये होगा, है ना, ये पूरा इंटीग्रेशन होगा। फिर इसका इंटीग्रेशन ये रहा, है ना। ट्रिक्स के माध्यम से क्या करेंगे, नहीं तो आराम से आप लॉन्ग मेथड से जाइएगा तो +1 ऊपर भी करिए, नीचे भी करिए, फिर सॉल्व करिए, तो हम मेरे ख्याल से 2-3 स्टेप आगे जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। मैंने यहाँ भी ट्रिक्स के माध्यम से बता दिया हूँ, और उधर बहुत सारा वीडियो है, आप उसमें बहुत बारीकी से देख लीजिएगा। चलिए, उस तरह सबको सॉल्व किए। ये यहाँ रहा, और ये 2 जा 4 हो गया, 4/3 x⁴ यहाँ से यहाँ, ये रहा +c को लास्ट में हमेशा करते हैं। उसके बाद ये रहा क्वेश्चन। अभी हम आपको बोले थे कुछ देर पहले कि आपको पहले हम बोले थे कि देखिए बाबू, कभी भी डिवीजन में यानी भागा में इंटीग्रेशन नहीं होता, लेकिन यहाँ तो भागा है, ये कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, मेरा कॉन्सेप्ट तो रॉन्ग हो गया नहीं। अब देखिए, ये क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं, ये आगे बताते हैं, ये इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आप एक बार बहुत अच्छे से देख लीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन में देखिए। हम अभी आपको बताए थे कि अगर ऐसा क्वेश्चन हो, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, है ना। आप लोग अकबका गए थे, तो हम आपको ये भी बताए थे कि कभी भी ये जो क्वेश्चन है, इसका हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। हम आपको बोले थे कि कभी भी आपका इंटीग्रेशन आपका जो है ना, ये डिवीज़न में नहीं होता, लेकिन यहाँ तो डिवीज़न है, तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो ध्यान से सुनिए, इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे किए हैं। अभी आपने क्या देखा था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप देखे थे x² था, माइनस आपका 2x था, +3 था, और बाई क्या था, x⁴ था। तो हम क्या करेंगे, x⁴ सबको हमको क्या करना है,
चलिए आगे इस क्वेश्चन को देखिए। मान के चलिए हमने क्या किया, ये x⁴ को सबके साथ डिवाइड किया। यहाँ भी हम डिवाइड कर दे, यहाँ भी डिवाइड किए, तो ये कट कुट के क्या, यहाँ देखिए ये पावर और ये गया, तो बच गया आपका 1 बाई इंटीग्रेशन 1/x² dx। ये 2 कांस्टेंट टर्म था, हमने बाहर कर दिया। यहाँ पे कटने के बाद नीचे में क्या बचेगा, x⁴ dx प्लस 3, और यहाँ पे आपका 1/x⁴। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने सबको यानी x⁴ से सबको मैंने क्या किया, डिवाइड किया। क्यों डिवाइड किए, क्योंकि आपको हम बताए हैं कि भागा में इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, तो हम कैसे करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे तब तो ऊपर ले जाएंगे ना। अभी क्या हुआ आपको पता है बाबू, कि अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऊपर ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अगर ऐसा दिखाई पड़े तो हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। वही काम हमने यहाँ पे किया भी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है, इंटीग्रेशन x⁻⁻2 dx, इंटीग्रेशन x⁻⁻2 dx माइनस, फिर यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 2 इंटीग्रेशन x⁻⁻3, है ना। इसको जब ऊपर ले जाएंगे -3 होगा, इसको ऊपर ले जाएंगे -2 होगा प्लस 3, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, -4 dx। अब क्या, अब तो आपको ट्रिक्स मालूम ही है, पावर में 1 को जोड़ेंगे, जो पावर होगा नीचे करेंगे। देखिए इसमें मैंने क्या किया, 1 को जोड़ा और टोटल पावर को मैंने नीचे लिख दिया। इंटीग्रेशन का तो रूल यही होता है। नहीं, आपको हम क्या बदले हैं कि अगर ऐसा चेहरा आपको दिखाई पड़े, अगर इससे कोई पूछ दे कि बाबू इसका इंटीग्रेशन करो, तो अभी x पे पावर कितना m है, तो इसका मेथड क्या बताए हैं, कॉन्सेप्ट क्या बताएं, पावर में 1 को जोड़ो, तो ये हो गया आपका जो पावर है उसको डायरेक्ट नीचे लिख के +6 कर दो। तो हमने तो वही काम किया यहाँ भी, और यहाँ भी इस पावर में 1 को जोड़े, जो पावर था नीचे लिख दिया, यहाँ भी वही काम किए, यहाँ भी वही काम किए हैं। अब जरा देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो x⁻⁻1 होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 देखिए कैंसिल हो गया, है ना। इस तरह यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे, बच्चा वाला कैलकुलेशन है ना। अब देखिए, याद रखिएगा ये माइनस जो है, एक चीज़ हमेशा आप जीवन में याद रखिएगा, कभी भी माइनस डोमिनेटर में नहीं होता है। डोमिनेटर का मतलब होता है कभी भी हर में आपका माइनस नहीं होता, नीचे माइनस नहीं होता है। अगर होता तो क्या करते हैं, अगर होता तो फिर हम ऊपर कर सकते हैं, है ना। यहाँ भी देखिए माइनस है तो इसको ऊपर में -1 कर दिए। और एक चीज़ और आप जान लीजिए, ये जो x⁻⁻1 है ना, और पावर भी माइनस में नहीं होता। अगर ऐसा चेहरा अगर आपको दिखाई पड़े तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दीजिए, और अगर ऐसा चेहरा दिखाई पड़े तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए। ये सब बेसिक चीज़ है, आप 7th क्लास में ज़रूर पढ़े होंगे, 7th 8 में सुने होंगे घातांक और करने, है ना। तो यहाँ तक आप सीख गए। उसके बाद हम क्या किए, यही काम किए। देखिए माइनस माइनस मिल के बाबू क्या हो गया, प्लस हो गया। ये x पे पावर -2 था, तो इसको नीचे करेंगे तो 1/x² हो जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस हो गया 1/x⁻3, अब +c। समझ गए ये इंटीग्रेशन, अब यहाँ तक समझ गए। अब अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन क्या है आप भली भांति देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपका, है ना। हमने क्या किया, इसको दिमाग में सेटिंग किया a और इसको सेटिंग किया b, तो डायरेक्ट मैंने a + b के फॉर्मूला पे सेट कर दिया। a², तो √x प्लस b² 1/√x² प्लस 2ab, 2 a की जगह ये, b की जगह ये। अब देखिए जो कटने वाला था कटा दीजिए। याद रखिएगा बाबू, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये होगा जो कि मैंने लिखा है, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये होगा जो कि मैंने लिखा है, और ये कट कुट के ये बचा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? फिर इसको ब्रेक कर दीजिए, इसको ब्रेक कर दीजिए। ब्रेक करने का मतलब ये हो गया, इसको ब्रेक करेंगे तो इसको ब्रेक कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये देखिए x। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, ये x को अलग अलग कर दिया, है ना। इंटीग्रेशन x dx, यानी अलग अलग मतलब क्या, सबको ब्रेक कर देना है ना, सबके साथ dx लगा देना है। फिर देखिए प्लस 1/x, इनके साथ भी dx लगा दिए, फिर प्लस 2 dx लगा दिए। अब देखिए जो कांस्टेंट टर्म था बाहर निकाल दीजिए। अब इसका इंटीग्रेशन करिएगा तो डायरेक्ट आपको तो पता ही है, पावर में देखिए यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है ना, पावर में 1 को जोड़िए, जो पावर है उसको नीचे लिख दीजिए, प्लस log mod x, यानी ये फार्मूला होता है, इसका फार्मूला
क्या होता है याद रखिए, यहाँ पे हम बताए भी हैं, याद रखिएगा बाबू। अगर 1/x का इसका इंटीग्रेशन कोई पूछे तो ये हो जाएगा मोड लॉग मोड x प्लस सी, ठीक है। तो वही काम किया, और बार बार प्लस सी को नहीं लिखा जाता। आप सोच रहे हैं कि सर यहाँ भी प्लस सी लिखेंगे, नहीं, यहाँ भी प्लस सी लिखेंगे, है ना, आपके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ तक हम समझ चुके हैं ना, ठीक है, ठीक है ना। तो ये तो समझ गए, इसका फॉर्मूला ये होता है, और ये कौन, यानी देखिए बाबू डीएक्स का इंटीग्रेशन जो है ना, डीएक्स का इंटीग्रेशन आपका एक्स प्लस सी होता है। तो इनके साथ में डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, और इनके साथ में 2 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x हो जाएगा प्लस सी। आपके मन में ये बार बार खटक रहा होगा कि सर क्या हम, आप तो बोलते हैं कि इसका इंटीग्रेशन लॉग मोड एक्स प्लस सी होता है, तो प्लस सी सब जगह लिखेंगे ना। जी नहीं भी, ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो ये आपकी गलत ठाउट है। प्लस सी को लास्ट में लिखा जाता है, पहले आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए और लास्ट में प्लस सी कर दीजिए। चलिए आगे आगे देखिए, आप फिर आपके दिमाग में वही क्वेश्चन चल रहा है कि सर इसका इंटीग्रेशन, आप तो बोले भागा कि इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो देखिए अभी हमने क्या किया, इसको दिमाग में सेटिंग किया ए, इसको सेटिंग किया बी, तो ए माइनस बी के फॉर्मूला पे अभी मैंने क्या किया, सेट कर दिया। और आपको पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत है, बोलिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, बोलिए जल्दी से, नहीं बोलना है। चलिए आप इसको भली भांति बहुत बारीकी से देख लीजिए, है ना, है ना, यहाँ तक एकदम इसको एकदम सीरियसली आप इसको नोट कर लीजिए, है ना, एकदम सीरियल वाइज इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, एकदम सुंदर कॉपी बना लीजिए, है ना, यहाँ तक पूरा A to Z कर लीजिए, है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, इसको एकदम सीरियल वाइज कर लीजिए, है ना, सीरियल वाइज कर लीजिए, है ना, एकदम पूरी ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट पहले फार्मूला लगा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बाय रूट अंडर एक्स। ये जो रूट अंडर एक्स है ना, सबके साथ हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, यही तो खेला है। चलिए इसको देख के आपको हम बताए हैं कि कभी भी डिवीज़न में, यानी डिवीज़न यानी भाग का इंटीग्रेशन नहीं होता, लेकिन ये तो भाग में है, लेकिन इसको क्या करेंगे, सबके साथ डिवाइड कर देंगे और इसको ऊपर लेके चल जाएंगे। तो चलिए आगे हम वही काम किए हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या किए, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 6x बाई रूट एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 9 बाई रूट एक्स डी एक्स। अब देखिए, अब रूट को हटाएंगे हाफ होगा, यहाँ भी रूट को हटाएंगे हाफ होगा, यहाँ भी रूट को हटाएंगे, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ दिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपको पता होनी चाहिए, अगर बेस सेम रहता है, बेस सेम रहता है और डिवीजन के रूप में रहता है, आपको पता है, शायद ये फार्मूला आपको याद आ रहा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को घटा देते हैं, माइनस करते हैं, यानी बेस सेम रहने पे, ये जो आप कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, बेस सेम रहने पे पावर को क्या करेंगे, घटा देंगे। हमने वही काम किया है। तो यहाँ देखिए, बेस सेम है ना दोनों का, और डिवीजन में है, तो हमने पावर को घटाया, तो कुछ ऐसा चेहरा रहा। ये 6 यहाँ पे कांस्टेंट टर्म था, ये कांस्टेंट है 6, तो हमने बाहर कर दिया। अब ये देखिए, यहाँ भी बेस सेम है, तो बेस सेम रहेगा तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो कुछ ऐसा होगा, है ना, dx प्लस 9 रूट अंडर, इसको ऐसे ही छोड़ दिए क्योंकि इससे फार्मूला दिख रहा है। फार्मूला क्या है, जो कि आपके सामने में है। अब देखिए, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको डायरेक्टेड ट्रिक्स के माध्यम से अंश में हर को जोड़ दीजिए, 5/2 हुआ, और इसको पलटा के यहाँ लिख दीजिए, डायरेक्ट एक लाइन में कहानी खत्म। और नहीं तो राम नाम कहानी आराम से करिए इस तरह,
नहीं ऐसे करिए, फिर डीप में जाना है तो ठीक है, इस तरह डीप में जाना है तो करिए आराम से। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको जब ऐड करेंगे तो आई थिंक 5/2 होगा, यहाँ भी आपका 5/2 होगा प्लस सी होगा। तो फिर इसको आराम से जब इसको यहाँ पे, यहाँ देखिए, इसको जब इस पॉइंट पे ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 2/5 x⁵ प्लस सी हो जाएगा। इतना लॉन्ग मेथड चलेगा। तो आसानी क्या है आपका, ध्यान से देखिए, कुछ ऐसा रहा आपका, है ना। उसके बाद देखिए, जो कटने वाला था कटा दीजिए, है ना। इसको जब कटने वाला था इसको डायरेक्ट मेथड से बनाइए, नहीं तो आराम से इतना लंबा स्टेप जाना पड़ेगा, है ना। इस तरह तो आप ट्रिक्स के माध्यम से देखिए, अंश में हर को जोड़ दीजिए। तो 3/2 हो गया, और ये 3/2 को आप नीचे में ना लिख के अगर यहाँ पे लिखेंगे तो पलटा देंगे, है ना। नीचे में ना लिख के अगर यहाँ पे लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, पलटा देंगे। हमने ऐसा किया। उसके बाद 9 हो गया, और इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्टिव फार्मूला के आधार से ये होता है, ठीक ना। कोई दिक्कत है, यहाँ तक कर दिया, और फाइनली आराम से 2/5 x⁵ माइनस, अब ये हस्तानी पस्तानी घस्तानी हो गया, ये 2×2=4 हो गया, x पे पावर 3/2 प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा, है ना, प्लस ये फाइनल आंसर, ठीक है। ये सब जो हम साइड में किए हैं ये सब आपका एक्स्ट्रा बात है ना, समझने के लिए हमने किया है। तो आप आराम से यहाँ तक समझ गए, ठीक है। A to Z समझ में आ रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया ना, आगे हम लोग बढ़ते हैं। एकदम सीरियल वाइज देखिए, ठीक है। यहाँ तक हम लोग ध्यान से देखते हैं, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे आते हैं। अब देखिए, अभी हम वही क्वेश्चन किए हैं। आपको आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर आपने तो बताया था सर कि डिवीजन का इंटीग्रेशन होता ही नहीं, लेकिन आपने यहाँ कैसे कर दिया। तो देखो बाबू, यहाँ पे हमने क्या किया, ध्यान से सुनो। इसको हम दिमाग में सेट कर लिए a³, इसको सेट कर लिए b³, और डायरेक्टिव फार्मूला क्या होता है इस तरह। तो हम इस फार्मूला पे, यानी इसको सिर्फ इसको हम फार्मूला के आधार पे यहाँ से यहाँ तक लिख पाए, कोई दिक्कत। और इसको जैसे के तैसे यहाँ पे लिख दिए, नहीं। ध्यान से देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको फार्मूला के आधार पे यहाँ तक लिख पाए, है ना। इसको यहाँ पे लिख पाए, और नीचे में देखिए, ये जो है इसको हम क्या किए, फैक्टराइज कर दिए, जिसको हम हिंदी की भाषा में गुणनखंड कर बोलते हैं। यहाँ तक हमने कर दिया। फिर ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये रहा, है ना। ये पूरा टर्म यहाँ पे इस तरह विराजमान है। अब देखिए नीचे में इसको हम फैक्टराइज किए तो ऐसा कुछ ये हो गया। फिर कुछ कॉमन था, ले लीजिए, है ना। फैक्टराइज करने तो आता ही है। देखिए इसमें कॉमन क्या हो गया, x हो गया, x-2 हो गया। ये दोनों में कॉमन क्या होगा, यहाँ ये दोनों में कॉमन आपका +1 होगा, ये हो गया आपका। देखिए अब देखिए, इसको हम फाइनली इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। ऊपर देखिए, ये कट गया, ये कट गया, बचा क्या आपका, देखिए कट गया, इधर ये कट गया, इधर ये कट गया, इधर ये, इधर ये, तो आपका बचा क्या, फाइनली ये बचा। इसको आप ब्रेक कर दीजिए। ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन x² dx। आगे देखिए, आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, फिर आगे करना क्या है, आप आराम से ब्रेक कर दीजिए। ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन x² dx होगा माइनस फिर x dx, यानी ब्रेक करने का मतलब होता है कि x² को dx के साथ लगा दीजिए, फिर सबके साथ dx लगा दीजिए। हमने वही काम किया है ना, यहाँ पे लिख दिए हैं। फिर तो आपको पता ही है, पावर में 1 को जोड़िए, ये समझ गए, ये समझ गए। पावर में 1 को जोड़िए, जो पावर है डायरेक्ट नीचे लिख दीजिए। इसमें भी नहीं कुछ है तो 1 है, तो ये x²/2 प्लस, याद रखिएगा, आपको हम पीछे भी बताएं, अभी भी बता रहे हैं, 1 dx या फिर डायरेक्टेड dx रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन होता है
हम याद करिए, हम पीछे आपको बोले थे रट लेने के लिए, देख रहे हैं कितना बार बार यूज़ कर रहे हैं। तो फाइनली आपका ये हो गया। आप इसको एकदम तन मन धन के साथ आराम से नोट कर लीजिए, बहुत मज़ा आ रहा होगा, ठीक है ना। और जब मज़ा आता तो कमेंट करना ना भूलिए, एकदम बाबू एकदम दिल खोल के कमेंट करो, मुझे भी मज़ा आएगा, है ना। आप इस तरह मुझे प्यार देंगे तो हम भी आपके लिए काफ़ी मेहनत करेंगे। चलिए, आप ये मत सोचिएगा सर आप बोर्ड, देखिए आपको हम बताए हैं कि बोर्ड पे बहुत लड़का का इशू आ रहा था कि सर अच्छे से दिखता नहीं है, तो सबका सब प्रॉब्लम आ रहा है, तो इस पर कोई वैसा कुछ आता नहीं है, ठीक है। चलिए, आप इस क्वेश्चन को एकदम सुंदर से नोट कर लीजिए, है ना। यहाँ तक अच्छे से कर लीजिए, अच्छे से कर लीजिए एकदम। हम सबको यही बात सुनाना चाहेंगे कि देखिए बाबू, सब लोग जो है ये एक सुंदर नोट्स बनाइए, कॉपी में मत रहने दीजिए, ठीक ना, कॉपी में मत रहने दीजिए, एक सुंदर नोट्स बनाइए, ठीक है। एक सुंदर नोट्स बनाइए, आराम से सुंदर नोट्स बनाइए, एक सुंदर नोट्स बनाइए। चलिए, हम बार बार इसलिए मोबाइल को इस तरह घुमा देते हैं, हम चाहते हैं कि आप लोग का एकदम जो है ना एकदम सुंदर नोट्स बनने में कोई तरह का बाधा ना पहुंचे, ठीक है। मेरी फीलिंग को आप समझ रहे हैं। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, है ना। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 9 नंबर तो आप एकदम हंस के बना देंगे, आप आराम से, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, है ना। अब हम सबके साथ DX यानी अलग अलग लिख देंगे। अब ये अलग अलग मैंने लिख दिया। अब देखिए, इसमें कांस्टेंट आपका ये है, इसमें कांस्टेंट आपका ये है, और इसमें आपका कांस्टेंट C है। ये A है, B है, C है, तो इसको बाहर कर लीजिए। तो अभी देखिए कांस्टेंट और मैंने क्या किया, बाहर कर दिया, यहाँ भी कर दिया। तो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर का क्या होता है, डायरेक्ट x पे पावर 3 बाई, है ना, 3 प्लस b, है ना, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस फिर c, है ना। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट देखिए यहाँ भी लिख दिए हैं ना, x हो गया। समझ रहे हैं ना। अब मैं क्या समझाऊं, ये सब छोटी मोटी एकदम बच्चा की कहानी हो गया। आप तो इसको एकदम भली भांति समझ चुके हैं। डायरेक्ट क्या ट्रिक्स है, पावर में वन को जोड़ना है, जो पावर है उठा के नीचे लिख देना है। मैंने क्या लिखा है, हम आपको यही बोले हैं कि जो पावर है, मतलब हम आपको यही बोले हैं कि पावर में, हम आपको यही बोले हैं कि पावर में वन को जोड़िए, और जो पावर है डायरेक्ट नीचे में लिख के प्लस C कर दीजिए। अगर हम आपसे पूछे कि बताइए x पे पावर 50 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो डायरेक्ट बोलना है x टू दी पावर 51 बाई 51 प्लस C, है ना। यहाँ तक आप कर लीजिए, ठीक ना। तो आज की सेवा यहीं तक। आराम से आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पूरी लगन और ईमानदारी के साथ आप अपना एक सुंदर नोट्स बनाइए, और कमेंट करना ना भूलिए, ठीक ना। कमेंट करिए, और हम लगातार आपको वीडियो छोड़ते रहेंगे इस तरह, ठीक ना। आप टेंशन मत लीजिए, एकदम घबराना नहीं है, और थोड़ा फास्ट और करेंगे। 1-2 दिन के बाद आपका वेक्टर का भी ये आपका नोट्स आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आराम से आप सुंदर नोट्स बनाइए। चलिए, थैंक्स अ लॉट। आज की सेवा यहीं तक, ठीक है। आगे और क्वेश्चन मिलता रहेगा।